नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपको स्वागत है। उमाशंकर सिंह विधायक विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पुनः बीएसपी सरकार बहुमत से बन रही है। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में रसला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह विपक्ष भाजपा व सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बार बहुमत से बीएसपी सरकार बना रही है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 400 से अधिक सीट समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर रही है। 10 मार्च को परिणाम आने से भाजपा सपा को हैरान कर देगी। मंत्री विधायकगण व अन्य लोग पार्टी बदल रहे हैं। इस पर बोले कि ऐसे लोगों का जनता सबक सिखाएगी और चुनाव आयोग को कोई कठोर कानून बनाना चाहिए। उमाशंकर सिंह विधायक ने उत्तर प्रदेश जनता व रसला जनता से अपील की, कोरोना को देखते हुए जनता अपना मत जरूर डाले। समाजवादी पार्टी के अभियान के तहत जो लोग 300 यूनिट फ्री आदि पर उमाशंकर सिंह बोले कि यह जनता लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, परंतु बीएसपी ऐसा नहीं करती है, बीएसपी करके दिखाती है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या किस तरह चुनाव की रणनीति बनी है 2022 को लेकर? देखिए, चूँकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी से हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2007 से 2012 तक में जो बहुजन समाज पार्टी के सरकार का जो कार्यकाल रहा है, लोगों को जिस तरह से माने लाइन आर्डर जितना मेंटेन रहा है, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, अम्बेडकर योजना चला करके गांव-गांव का पूरे संतृप्त किया गया। इन सब सारी चीज़ों को जब लोगों के बीच में लेके हम लोग जा रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि भाई 7 से 12 सबसे अच्छा कार्यकाल रहा, क्योंकि लोगों ने 12 से 17 भी देख लिया और 17 से 22 भी देख लिया। ऐसी स्थिति में लोगों को लग रहा है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी के ही उम्मीदवार को चुनाव जिताया जाए, जिससे कि बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बने। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह लोग पार्टियां बदल रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? जितने लोग पार्टी बदल रहे हैं ना, वो सब लोग हालांकि इस पर तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत ठोस और कठोर जो है कानून लाना चाहिए। और ये जितने पार्टी बदलने वाले लोग हैं, जिसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है ना, जिसका अपना कुछ बेस नहीं होता है, वो लोग अवसर देख देख के पार्टी बदलते हैं। और हम तो कह रहे हैं कि पार्टी बदल रहे हैं तो भी पार्टी बदल करके दूसरी पार्टी से आ रहे हैं तो उसी सीट से लड़िए। फिर पूरे प्रदेश में अश्वमेध की घोड़ा की तरह सीट खोजने लगते हैं कि कहाँ से लड़े, कहाँ से बढ़िया है। तो छोड़िए लोग इन लोगों का। आप ही के पार्टी से मौर्य जी थे, मायावती जी ने उनको मंत्री बनाया, फिर वो भाजपा में गए, फिर सपा में गए। अब माननीय मौर्य जी भाई उस चीज़ को वो भी समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। वो जब हारे उसके बाद भी उन्हें एमएलसी बना करके उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। फिर वो जब 12 से 17 में जब चुनाव जीते, सरकार नहीं बनी, फिर उनको लीडर अपोजिशन बनाया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब वो तो गए, वही वहाँ से छोड़ के भाजपा में गए तो उनको क्या मिला? 5 साल तो थे वहाँ, और फिर उसके बाद फिर सपा में गए हैं। लेकिन उनको वो सब चीज़ें दिमाग में उनके बैठ रही है कि जो बसपा ने हमें दे दिया वो कोई भी दल नहीं दे सकता है, और अंत में घूम फिर के फिर जो है वो रहेगा। लेकिन बहन जी का एक है कि भाई जो लोग चले गए चले गए। जी, आपके अनुसार 2022 में कितनी सीटें हासिल कर सकते हैं? पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत का है हमारा। अब हम कैसे बोल दें कि हमारी सीट 400 आएगी? अब 403 सीट है समाजवादी पार्टी के। हमारे भाई माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं कि 400 सीट हमारी आ रही है। तो अब ये है कि 3 सीटों में शायद हमारी सीट उन्होंने लग रहा है कि छोड़ा है कि रसना सीट तो अब भाई उमाशंकर जीतेंगे। लेकिन हम ही कहेंगे कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये योगी जी भी कह रहे हैं हमारे साथ 300 पार हो जाएगा। अब तो गिनती होगा 10 मार्च को। 10 मार्च को गिनती होगा, तो अब तो 350 वो पा जाएंगे, 400 अखिलेश जी पा जाएंगे, तो ये 750 तो ये हो गया। सीट कितना है तो इससे अंदाज़ा लगाइए। सब गिनती में सब आ जाएगा, बहुत दिन की बात नहीं है जी, तो जैसे अखिलेश जी ने फ्री किया है, 3 यूनिट बिजली फ्री की है, और आपकी पार्टी के द्वारा मायावती जी का कोई घोषणा नहीं की जा रही ना? हमारी पार्टी कोई घोषणा नहीं करती है। ये लोग जो एकदम व्याकुल हैं एकदम सत्ता में आने के लिए कि आ जाइए हम आपको ये फ्री में दे देंगे, आ जाइए आपको ये दे देंगे। ऐसा लग रहा है कि ये लोग खेती उती करके और कमा के रखे हैं लुटाने के लिए कि भाई आप कह क्या रहे हैं, क्यों कहना पड़ रहा है? आप वैसा अपना बनाइए, क्योंकि आम आदमी उस बात को नहीं समझ रहा है कि आपको कहने क्या ज़रूरत है। आप मौका मिलेगा, बहन जी कह रहे हैं कि भाई हम देखो कुछ पहले नहीं कहेंगे, लेकिन जो हम करेंगे वो कोई नहीं कर पाएगा, सीधा सीधा है। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि ले आइए,
ये फ्री में ले जाइए, वो फ्री में ले आइए, वो फ्री में ले जाइए, ये आपको दे देंगे, यहाँ का लिख देंगे, वहाँ का लिख देंगे। इस तरह करते करते कुछ दिन के बाद वो लोग बोलेंगे कि ये विधानसभा में जितने कमरे हैं, एक एक कमरा हम एक एक लोगों को दे देंगे। ये सब चीज़ें बहुत दिन नहीं चलती हैं। प्रलोभन पे बहुत दिन नहीं चलने वाला है। आप करिए, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? मौका तो मिला था सर, जनता ने मौका दिया था भाई। जनता ने 5 साल मौका भाजपा को भी दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार में 5 साल का मौका दिया था। अखिलेश जी को भी पूर्ण बहुमत की सरकार दे करके 5 साल बसपा को भी दिया था। लेकिन बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में 5 सालों में बसपा की सरकार थी, एक दंगा तो नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम जब सत्ता में रहते हैं तो भाजपा दंगा कराती है, भाजपा कहती है कि समाजवादी पार्टी दंगा कराती है। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो दोनों दल के लोग बाहर थे, दोनों दंगा कराने वाले। काहे नहीं दंगा करा लिए लोग? 5 साल में एक दंगा कराए? नहीं करा पाएंगे। इसलिए वो जानते हैं कि बहन जी का क्या स्वभाव है। वो ये नहीं देखते कि कौन हमारा है, अपना है, पराया है, कौन ये है। जो गलत है वो गलत है, वो जेल में जाएगा, चाहे सांसद विधायक ही क्यों ना उनका हो। जी, आपके द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पर क्या संदेश है आम पब्लिक से? मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए और चुनाव प्रचार में लोग लगें और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से।